हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कभी K to Z में। ये जो वीडियो है ये क्लास 9 के लिए मैथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेरे पास बोर्ड नहीं है, लेकिन आप ठीक से सुनेंगे और पेन कॉपी में नोट करेंगे तो आपको आराम से याद रहेगा और आपको एग्जाम में भी काम आएगी और आपको अपने नॉलेज बढ़ाने में भी काम आएगी। तो ध्यान से सुनिए और इसको नोट करिए। हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ऐसा है कि जिस संख्या का रूट नहीं निकाल, मतलब कोई भी संख्या परिमेय है कि अपरिमेय है, ये कैसे पता करेंगे। तो जिस संख्या का पूरा रूट निकल जाता है, जैसे कोई संख्या 25 है तो उसका रूट 5 होगा, कोई संख्या 100 है तो उसका रूट 10 होता है। तो जिसका पूरा रूट निकल जाता है वो संख्या परिमेय होता है, लेकिन जिसका रूट नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। जैसे एक रूट 23 है दिया हुआ, ये क्या है, इसका रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये अपरिमेय संख्या। कोई भी ऐसा संख्या इसका रूट नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा। अब दिया हुआ एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का आप लिख सकते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह जैसे लिखा हुआ ऐसे लिख करके आप याद कर लीजिए। ऑप्शन में ऐसा मिलेगा तो आप टिक कर लीजिएगा। फिर है यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू का मान, तो इसका 0 निकलेगा आंसर। हम बना के देख चुके हैं, आप अभी अपना से कर लीजिएगा। फिर है 4,7 में कोटि का मान। देखिए पहला होता है भुज, दूसरा होता है कोटि। तो पहला है भुज तो भुज है 4 और कोटि है 7, तो पूछ रहा है कोटि, तो कोटि यानी 7 आंसर हो जाएगा। उसके बाद है त्रिभुज। यदि त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी तथा एंगल बी ए सी बराबर 70 तो एंगल ए बी सी का मान निकाल के देख लीजिएगा, 40 डिग्री निकलेगा। उसके बाद यदि त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू तथा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर, तो पी आर की लंबाई निकाल के देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। फिर है किसी समकोण त्रिभुज की दो छोटी भुजाओं की लंबाई क्रमशः 20 सेमी 21 सेमी हो तो इसकी तीसरी भुजा, तो 20 और 21 से दिया हो तो 20 21 और तीसरा 29 निकलेगा, तो इसका आंसर 29 हो जाएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्र पर पूछा जाता है तो 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्र पर 2 पाई आर एच होता है। दो सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल, तो 2 को सम अगर 2 और 2 लेते तो सम ही निकलेगा, 4 निकलेगा, 4 और 4 16 सम ही निकलेगा। कोई भी 2 सम प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल सम ही होता है। फिर है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 का गुणनफल, तो एगो निकल जाएगा x प्लस 8 और एगो निकल जाएगा x माइनस 10, आप निकाल के देख सकते हैं। फिर ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इसको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc और प्लस 2ca। इसको आप लिख करके याद कर लीजिए। उसके बाद दिया हुआ है a माइनस बी बटा 2 का होल स्क्वायर, तो इसको जब निकालेंगे तो 1/4 ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद एक ऐसा दिया हुआ रहता है कि 2a माइनस 3b फिर 2a प्लस 3b, तो बराबर निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। जितना हरा कलर वाला है उस सबको ध्यान से नोट कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है -2 -5 में भुज, तो देखिए आपको पता है क्या, पहला होता है भुज और दूसरा होता है कोटि। तो भुज इसमें कितना हो जाएगा, तो -2 पहले है, पहले भुज हो जाएगा तो इसमें आंसर -2 हो जाएगा। फिर चतुर्भुज के कोनों का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज के कोनों का क्षेत्रफल 360 डिग्री होता है। फिर है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर समकोण पर कब समद्विभाजित करते हैं, तो समांतर चतुर्भुज होता है। उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। फिर है चतुर्भुज के विकर्णों में बराबरी का संबंध सत होता है, तो ये केवल वर्ग के लिए। कभी भी चतुर्भुज जो होगा सम होगा वो खाली वर्ग में होगा, आयत में नहीं हो सकता है क्योंकि डिवाइड अलग अलग हो जाएगा, हमेशा वर्ग के लिए। यदि सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तो उसकी भुजा की लंबाई तो निकालेंगे तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर यदि चतुर्भुज के कोनों का 1:2:3:4 के अनुपात में है तो सबसे बड़े कोण का मान, तो सबसे बड़ा हो गया 4, तो इसको 4 को करके देख लेंगे तो 4 तिया 12 2 24 16, तो इसका आंसर निकल जाएगा 144। आप करके देख सकते हैं। आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। यदि समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल BAD बराबर 75 तो एंगल BCD का मान तो निकाल के देख लीजिएगा, 75 डिग्री निकलेगा आंसर। किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाती है। किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाती है। यदि शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः R तथा H हो तो तिर्यक ऊंचाई की लंबाई, तो L बराबर होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो रूट के अंदर में R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर भी दिया होगा, लंबाई निकालना है तो R स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होगा रूट के अंदर। शंकु के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो पाई R L होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल
पाई आर और ब्रैकेट के अंदर r+1 होता है। सब अच्छा से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो चतुर्भुज आयत कहलाता है। अगर समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो चतुर्भुज आयत कहलाता है। उसके बाद है शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr² होता है। शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr² होता है। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई तथा आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर हो तो वक्र के क्षेत्रफल 220 निकलेगा। इसका आंसर 220 नोट कर लीजिए। देखिए, हम सभी आप सभी से एक रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं कि मेरा थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन होने के कारण इस बार थोड़ा इधर उधर हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे से जितना हुआ हम आप सभी के लिए किए हैं। आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते जरूर लेकिन लाइक उसमें आता है बहुत कम। लाइक करने से क्या होगा कि देखिए हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, पैसा का बात नहीं है, और थोड़ा सा अच्छा लगता है। और दूसरी बात है कि इससे पता चलता है कि कितने लोग वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। और जो सब्सक्राइब नहीं होगा सब्सक्राइब करेंगे। तो मेरा क्या प्लान है कि अगर मेरा 1000 सब्सक्राइबर जैसे हो जाता है तो हम फरवरी में फाइनल एग्जाम होगा, तो उसके बाद एक स्मार्ट बोर्ड लेंगे और हम लाइव आकर के खुद पढ़ाएंगे। तो जितने भी लोग विक्रम सर से जुड़ना चाहते हैं उस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।